हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम देख लेंगे। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए तथा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने हेतु आवश्यक उपाय को बताइए। सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष जो है कौन सी चुनौतियां हैं जो विद्यमान हैं, उनका मूल्यांकन करना है। फिर दूसरा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को उनको व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन से जो उपाय सुझाए गए हैं उसके बारे में बताना है। ये हमारी मेन बॉडी का पार्ट हो जाएगा, दोनों पॉइंट। और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में पंचायती राज के बारे में 25 से लेकर 30 वर्ड में डिफाइन करेंगे। इंट्रो में हम देख लेंगे पंचायती। सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि पंचायती राज जो है कहाँ से आया है। तो पंचायती राज जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत में पंचायती राज की संस्था लाई गई, जिसका जो है मूल उद्देश्य क्या था। इसका मूल उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण करना अथवा ज़मीनी स्तर पर शासन को सुदृढ़ बनाना। इसका मूल उद्देश्य था। फिर मेन बॉडी में हम देख लेंगे पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ क्या हैं। तो इसके समक्ष जो है 4 चुनौतियाँ विद्यमान है। पहला है वित्तीय निर्भरता, दूसरा है सामाजिक एवं लैंगिक पूर्वाग्रह, तीसरा है क्षमता निर्माण, चौथा है प्रशासनिक एवं राजनीतिक हस्तक्षेप। चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये 4 पॉइंट हमने जो है इसमें डिक्टेट किए हैं। पहला है वित्तीय निर्भरता। वित्तीय निर्भरता में क्या है कि पंचायती राज जो संस्था है वो अपने वित्त के लिए राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड होती है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो है उनको जो है धन का अंतरण किया जाता है। अगर धन का अंतरण अपर्याप्त रूप से होता है, मतलब जितना उनको चाहिए अगर उतना नहीं होगा, तो स्थानीय विकास परियोजनाओं को भी प्रभावी करने की जो क्षमता है वो सीमित हो जाती है। मतलब पूरी तरीके से जो है उस पर कार्य नहीं हो पाता है। दूसरा है सामाजिक एवं लैंगिक पूर्वाग्रह। इसके अंतर्गत है सामाजिक पदानुक्रम भेदभाव। मतलब अगर कोई महिला है तो जो है पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। मतलब ज़्यादातर ये माना जाता है कि जो है महिलाओं के द्वारा जो है पॉलिटिक्स में जो है अच्छा कार्य नहीं किया जा सकता है। ये लोगों का ऐसा मानना है। तीसरा है क्षमता निर्माण। क्षमता निर्माण के अंतर्गत क्या है कि निर्वाचित प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी को, मतलब इनके जो निर्वाचित जो पदाधिकारी और प्रतिनिधि होते हैं उनको प्रशिक्षण और कौशल की जो है कमी रहती है। ये भी एक जो है मेन रीज़न है जिसके कारण जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर चौथा है प्रशासनिक एवं राजनीतिक हस्तक्षेप। इसके अंतर्गत क्या है कि जो है ये अपने पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वह अपना जो है स्वयं के निर्णय लेने के लिए जो है सक्षम नहीं होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो निर्णय तो ले सकती है लेकिन उनके ऊपर क्या रहता है, उनके ऊपर सरकार का जो है ज़्यादातर उनके ऊपर दबाव रहता है। और इस पर पॉलिटिकल जो है हस्तक्षेप के कारण जो है ये अपना जो है स्वयं का निर्णय जल्दी नहीं ले पाती हैं। ये भी मेन रीज़न है। फिर है पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने हेतु उपाय। तो कौन कौन से उपाय सुझाए गए हैं। पहला है पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा जो उनको जो धन का अंतरण किया जाता है वो पर्याप्त रूप से, मतलब इतना सफिशिएंट हो कि वो अपनी जो स्थानीय परियोजनाओं का ठीक से जो है विकास कर सकें। दूसरा है स्वायत्तता और विकेंद्रीकरण। स्वायत्तता और विकेंद्रीकरण के अंतर्गत क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं के ऊपर जो है जो राजनीतिक प्रभाव जो होता है वो जो है जहाँ तक हो सके, जितना हो सके उतना कम होना चाहिए। राज्य सरकार का भी इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जिसके अंतर्गत जो है ये पंचायती राज संस्थाएं अपना जो है स्वयं का जो है निर्णय ले सकें और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हों। फिर है सामाजिक समावेशन और लैंगिक समानता। इसके अंतर्गत क्या है कि इसमें मतलब स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए अथवा महिलाओं की भागीदारी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए। समान प्रतिनिधि सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक पूर्वाग्रह भेदभाव की समस्या को हल किया जा सकता है। फिर है निरीक्षण तंत्र को सुदृढ़ बनाना। इसके अंतर्गत क्या है कि पंचायती राज संस्था पर नज़र रखने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके कार्य हेतु जवाबदेही ठहराने हेतु मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की स्थापना करनी चाहिए, जिसके अंतर्गत जो है मतलब पंचायती राज संस्था में जो है जो कार्य हो रहे हैं उनके ऊपर जो है नज़र रखी जा सके ठीक से। फिर है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का समन्वय करना। तो पंचायती राज संस्था में पारदर्शिता अथवा सूचना तक पहुँच और सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए, जिससे जो है नागरिक शासन में सक्रिय रूप से शामिल होने में सक्षम होंगे। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी का जो है प्रयोग इसमें करना चाहिए। फिर इसका मेन बॉडी का जो है दोनों पार्ट हो गए। फिर हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे।
कंक्लूजन में जो है क्या है कि जो है वैसे तो जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्था ने ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र और जो है स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किंतु जो है ये जो आगे के जो पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट को हम दिखा देंगे इसमें। किंतु वित्तीय निर्भरता, क्षमता निर्माण की कमी और प्रशासनिक हस्तक्षेप और सामाजिक पूर्वाग्रह जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। अतः पर्याप्त संसाधन, ये आगे के जो पॉइंट है ये हमारे, इनको भी हम अपने कंक्लूजन में डाल देंगे। अतः पर्याप्त संसाधन निर्माण, स्वायत्तता, सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर भारत में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के साथ स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया जा सकता है और ज़मीनी स्तर पर भागीदारी लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये हमारा जो है पूरे हमने पॉइंट इसमें कवर कर लिए कंक्लूजन में, और ये जो है बहुत अच्छा हमारा कंक्लूजन हुआ और हमारा जो है पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहीं पे। आप फिर से स्टार्टिंग से देख लीजिए।